हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल टुडेस कन्वन में। और फाइनली एग्जाम हो चुका है। आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का एग्जाम हो चुका है। और किस प्रकार के प्रश्न जो है यहाँ पर पूछे गए आपके एग्जाम में, उनकी यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो 20 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो बच्चों के द्वारा यहाँ पर दिया गया है, रणजी ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता? हु वॉन द रणजी ट्रॉफी 2023 टाइटल? ठीक है, 2023 की अगर मैं बात करूँ तो ये आपका सौराष्ट्र ने जीता है। ठीक है, 2023 वाला सौराष्ट्र ने जीता है। ये आपको यहाँ पर याद रखना है, बंगाल को हरा करके। ये आपको याद रखना है। वहीं आपसे पूछे कि 2024 वाला आपका किसने जीता? आपका मुंबई ने जीता है 2024 वाला। किसको हराकर? विदर्भ को हराकर। ठीक है, विदर्भ को हराकर 2024 वाला रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है। बाकी रणजी ट्रॉफी से जो है आप एग्जाम के लिए जो है पढ़ के जाइएगा पूरा, की बेस्ट आपका मैन ऑफ द मैच कौन था, मैन ऑफ द सीरीज कौन था, ये सभी जो है आपको पढ़ के जाना होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि न्यायमूर्ति संजीव खन्ना किस क्रम के भारत के मुख्य न्यायाधीश अभी हाल ही में बने हैं? ठीक है, जस्टिस संजीव खन्ना हैज बिकम द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन विच ऑर्डर? ठीक है, तो अभी हाल ही में जो है कौन से नंबर के बने? इससे पहले फिफ्थ नंबर के थे और अभी हाल ही में जो है 51 नंबर के बने। पहले कौन थे आपका? जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, इनका शॉर्ट फॉर्म में जो नाम है DY चंद्रचूड़। ठीक है, DY चंद्रचूड़ इनका शॉर्ट फॉर्म में नाम है, ये आपको याद रखना है। वहीं आपसे पूछे कि अभी वर्तमान में कौन बने? आपका संजीव खन्ना। ठीक है, संजीव खन्ना अभी हाल ही में 51 नंबर के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। 11 नवंबर को जो है इन्होंने शपथ ली थी, आपको याद रखना है। ठीक है, 51 नंबर के आपका संजीव खन्ना, 50 नंबर के आपका जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश है आपके। इसके अलावा कभी आपसे पूछे कि सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन कब होता है आपका? 28 जनवरी। ठीक है, 28 जनवरी 1950 में सुप्रीम कोर्ट का जो उद्घाटन किया गया था। ये भी बात आपको यहाँ पर याद रख लेनी है। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्वेश्चन पूछा गया कि निषेचन किसके कारण होता है? व्हाट कॉजेज फर्टिलाइजेशन? निषेचन नर और मादा प्रजनन कोशिकाओं यानी शुक्राणु और अंडाणु के मिलने से होता है। ठीक है, तो इसके बारे में जो है पहले भी आपका आरआरबी एएलपी में जो है क्वेश्चन पूछा गया था। निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन से पादपों में कैसे होता है आपका, ये आपको क्वेश्चन आपका देखने को मिल रहा है। ठीक है, आगे क्वेश्चन पूछा गया कि डीआरडीओ ने कहां से लंबी दूरी की लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का पहला उड़ान परीक्षण किया गया? वेयर डिड डीआरडीओ कंडक्ट द फर्स्ट फ्लाइट टेस्ट ऑफ लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल? ठीक है, तो अभी हाल ही में इसका परीक्षण जो है वो किया गया है। डीआरडीओ ने अभी हाल ही में इसका परीक्षण किया है। किस मिसाइल का? आपका लैंड अटैक क्रूज मिसाइल। ठीक है, लैंड अटैक क्रूज मिसाइल जो है एल आर LRLSM इसका नाम है शॉर्ट फॉर्म में, LRLASM। ठीक है, लैंड अटैक क्रूज मिसाइल। ठीक है, लैंड अटैक्ड क्रूज मिसाइल। ठीक है, लॉन्ग रेंज लैंड अटैक है, तो सॉरी इस तरह से आपका इसका नाम था लॉन्ग रेंज। ठीक है, लॉन्ग रेंज लैंड अटैक्ड क्रूज मिसाइल। ठीक है, LRLACM जो है इसका नाम है मिसाइल का, लैंड अटैक्ड लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल। ठीक है, अभी नवंबर में जो इसका परीक्षण किया और कहां से किया? ओडिशा के चांदीपुर के व्हीलर द्वीप। ठीक है, ओडिशा का चांदीपुर। जैसे अपना इसरो अपना परीक्षण कहां से करता है? इसरो अपना परीक्षण करता है आंध्र प्रदेश श्रीहरिकोटा से। ठीक है, आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश श्रीहरिकोटा से, श्रीहरिकोटा यहाँ से परीक्षण करता है। उसी प्रकार से ये अपना परीक्षण कहाँ से करता है? ओडिशा का चांदीपुर से यहाँ से परीक्षण करता है। और यहाँ पर भी कौन सा आपका व्हीलर द्वीप। ठीक है, व्हीलर द्वीप जो है यहाँ पर करता है। व्हीलर द्वीप का नाम यहाँ पर चेंज कर दिया गया है। इसका नाम, नया नाम इसका नाम क्या है? एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप जो है इसका नया नाम है। ये बात भी आपको यहाँ पर याद रख लेना है। ठीक है, तो ओडिशा का चांदीपुर का व्हीलर द्वीप से अभी हाल ही में LRLACM लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया गया है। ठीक है, बाकी डीआरडीओ के बारे में अगर मैं आपसे बताऊं कि डीआरडीओ की स्थापना कब होती है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन को बोलते हैं, रक्षा अनुसंधान विकास संगठन इसको बोलते हैं हिंदी में। और अगर आपसे पूछे कि स्थापना कब होती है, स्टैब्लिश को कब किया जाता है? 1 जनवरी 1958 में
इसको स्टैब्लिश किया जाता है, ये आपको याद रखना है 1 जनवरी 1958 में। वर्तमान में इसके हेड जो है कौन है, समीर कामत जो है वर्तमान में इसके हेड है। अगर आपसे पूछे कि पहले हेड कौन थे, इसके पहले अध्यक्ष कौन थे आपका, दौलत कोठारी, ठीक है, पहले अध्यक्ष कौन थे आपका, दौलत कोठारी इसके पहले अध्यक्ष थे। ये बात भी आपको याद रखना है, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। वहीं आपसे पूछे कि इसका ध्येय वाक्य क्या है, कभी आपसे पूछ ले तो का ध्येय वाक्य अगर आपसे पूछ ले तो वो क्या है, बलस्यम मूलम विज्ञानम, ठीक है, बलस्यम बलस्यम मूलम विज्ञानम इसका ध्येय वाक्य है। ये बात भी आपको यहाँ पर याद रख लेना है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपसे बात करूं तो इसके ये चीज आपको यहाँ पर याद रख लेनी है, ठीक है। आगे देखिए, एक क्वेश्चन पूछा गया कि अंतर्द्रव्य जालिका का मुख्य कार्य क्या है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स, ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसके बारे में जो आपको यहाँ पर आपको जो है पढ़ के चले जाइएगा कि अंतर्द्रव्य जो जालिका है, अंतर्द्रव्य जो जालिका है, इसके बारे में आपको यहाँ पर पढ़ के जाना है। बाकी आपका जो है आपका ये परिवहन का काम करता है, कोशिका के अंदर परिवहन का अंतर्द्रव्य जालिका काम होता है। अंतर्द्रव्य जालिका कोशिकाओं के बीच और भीतर रसायनों का संचार करता है, जैसे आपका प्रोटीन हो गया, ठीक है, आपका प्रोटीन का आपका संश्लेषण हो गया, ये आपको याद रखना है। ग्लाइकोजन, लिपिड और एस्ट्रॉइड का संश्लेषण में मदद करता है कोशिका में, ठीक है। मतलब एक जगह से दूसरी जगह परिवहन करने का काम किसका होता है, आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स का वर्क होता है। बाकी इसके बारे में जो है अच्छे से पढ़ के जाइएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन फुटबॉल से संबंधित कोई पुस्तक आई थी, ये आपको यहाँ पर पढ़ के मतलब इससे आपको यहाँ पर क्या पढ़ना है, आपको यहाँ से आपसे बुक्स जो है इंपोर्टेंट बुक्स जो आपको पढ़ के जानी होंगी, ठीक है। बाकी इससे पहले जो है आपका जैन धर्म से पुस्तक जो है वो देखने को मिली थी, तो जरूरी नहीं है कि आपका खेल संबंधित ही पुस्तक पढ़ के जाओ, जो इंपोर्टेंट बुक्स हैं वो आपको जो है पढ़ के जानी होंगी, ठीक है। बाकी अम्ल क्षार से, अम्ल क्षार में गंधीय सूचक से संबंधित प्रश्न कोई पूछा था, यानी कि एसिड एंड बेसिस से आपका गंधीय सूचक से कोई क्वेश्चन था। इसके अलावा यहाँ पर साउंड से जो है ध्वनि से संबंधित प्रश्न था। कभी आपसे पूछेगा ध्वनि की इकाई क्या है, आपका डेसिबल जो है इसकी इकाई होती है, आपको याद रखना है। गति मोशन से प्रश्न जो है वो देखने को मिले हैं। इसके अलावा निम्न में से कौन सा द्रव है, फ्लूइड है, ये आपसे क्वेश्चन था। हाइड्रा में प्रजनन, ठीक है, हाइड्रा से कोई क्वेश्चन आया था। इसके अलावा अमीबा किस विधि से प्रजनन करता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा यहाँ पर ये क्वेश्चन यहाँ पर मेरे को मिले थे। इसके अलावा और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं उनकी बात भी यहाँ पर मैं आपसे कर लेता हूँ, ठीक है। इसके अलावा एक क्वेश्चन मैथ में पूछा गया था, एक मैथ में क्वेश्चन पूछा गया था कि 1+tan² है, ठीक है, 1+tan² माइनस 1+tan² और +1 माइनस cos² है, ठीक है, +1 माइनस cosec²x, इसके अलावा +sec²x प्लस sec²x प्लस cot²x, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर मैथ का देखने को मिला। इसके अलावा और कौन सा क्वेश्चन था, इसके अलावा एक क्वेश्चन था कि 10% से क्वेश्चन क्या था आपका, 10% की दर से दोगुनी हो जाएगी, ऐसे करके 10% की दर से आपका चक्रवृद्धि ब्याज जो है 2 गुना हो जाता है, इस तरह से कोई क्वेश्चन था। कितने वर्ष में, ठीक है, कितने वर्ष में 10% की दर से ब्याज 2 गुना हो जाएगा, ऐसा कोई क्वेश्चन था। इसके अलावा मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट से या आपका सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन देखने को मिला था। इसके अलावा सिंपल इंटरेस्ट में एक क्वेश्चन था आपका, सिंपल इंटरेस्ट में यानी कि आपका साधारण ब्याज में एक क्वेश्चन था, उसमें आपका प्राइस आपका दिया हुआ था, प्राइस यानी कि मूलधन आपका 6,000 आपका मूलधन दिया था। इसके अलावा आपका रेट जो दिया था 5% दिया था, रेट आपका 5% दिया था, और आपका टाइम जो है वो 2 साल का दिया था। और पूछा था इसमें पूछा क्या था इसमें, अमाउंट पूछा था इसमें, ठीक है, अमाउंट इसमें पूछा था, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इस तरह से आपका क्वेश्चन देखने को मिला है। इसके अलावा क्वेश्चंस और यहाँ पर ट्राइंगल से भी क्वेश्चन देखने को मिला है, ठीक है, ट्राइंगल से भी यहाँ पर एक क्वेश्चन मैथ में ट्राइंगल से भी आपका देखने को मिला है, ट्राइंगल से, ठीक है, और अच्छा ही क्वेश्चन था ट्राइंगल का। इसके अलावा और कौन से क्वेश्चन था यहाँ पर, मोशन से जो मैंने आपको बता दिया, गति से। रीजनिंग में सीटिंग अरेंजमेंट से 2 क्वेश्चन थे, ठीक है, सीटिंग अरेंजमेंट से यहाँ पर रीजनिंग में
सीटिंग अरेंजमेंट से दो क्वेश्चन थे, जो आपका कि 5 लोग हैं और केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, ऐसे आप उनको बता दो कि नीला नीला पीले से दाई 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 से दूसरे स्थान पर है। इस प्रकार से क्वेश्चंस यहाँ पर जो है देखने को मिला है। इसके अलावा डायरेक्शन से भी आपका क्वेश्चन देखने को मिला है। डायरेक्शंस आपका जैसे आप डायरेक्शन की जैसे आपका राम उत्तर की ओर 20 मीटर चला फिर दाएं मुड़ा, इस प्रकार के जो क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर देखने को मिला डायरेक्शंस का है। इसके अलावा ब्लड रिलेशन से भी क्वेश्चन था यहाँ पर। ब्लड रिलेशन से कोडिंग डिकोडिंग से भी नंबर था आपका, नंबर सीरीज से भी था। इसके अलावा यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन से भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं। इसके अलावा यहाँ पर रैंकिंग से भी क्वेश्चंस यहाँ पर देखने को मिले हैं। इसके अलावा जो है क्वेश्चंस आपका और कौन कौन से क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए थे, तो यही क्वेश्चंस यहाँ पर थे जो मैंने आपको आइडिया बता दिया है। ठीक है, यहाँ पर आप जो है बायोलॉजी और आपका फिजिक्स जो है आपका उससे अच्छे से पढ़ के जाइएगा, यहाँ से क्वेश्चन जो है ज्यादा बन रहे हैं। तो बाकी मिलते हैं थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन, किसी ने एग्जाम दिया हो तो थर्ड शिफ्ट का सेंड कर देना, कमेंट बॉक्स में उसको पिन कर दूंगा। बाकी ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत।